सबको पता है बैकलिंक्स एक रैंकिंग फैक्टर है और बैकलिंक्स हम अगर हाई क्वालिटी के बनाते हैं तो हमारे जो ब्लॉग पोस्ट होते हैं वो गूगल में रैंक करना स्टार्ट कर देते हैं। वैसे तो गूगल में रैंक करने के बहुत सारे यहाँ पे पॉइंट होते हैं, बहुत सारे सिग्नल है गूगल के जिसे हमें फॉलो करना होता है और हमें रैंकिंग मिलती है। लेकिन उनमें से जो बैकलिंक्स है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रैंकिंग फैक्टर है। अगर आप हाई क्वालिटी के बैकलिंक्स बनाते हो ना तो डेफिनेटली आपकी जो रैंकिंग है वो इम्प्रूव होगी। ये एक टाइम के बाद होगा, ऐसा नहीं है कि आपने आज बैकलिंक्स बनाया और एक दो दिन के अंदर आपके आर्टिकल रैंक करने लगेंगे, ऐसा नहीं है। ये एक लंबा प्रोसेस होता है। आप बैकलिंक्स बनाते जाते हो और धीरे धीरे आपकी अथॉरिटी जो है बिल्ड हो जाती है। जब अथॉरिटी बिल्ड हो जाती है उसके बाद आपके जो पोस्ट होते हैं, जब भी आप कोई भी पोस्ट लिखोगे वो तुरंत यहाँ पे इंडेक्स होंगे और रैंक करने लगेंगे गूगल में। तो इससे आपको एक ओवरऑल ऑर्गेनिक ट्रैफिक भी मिलना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्रॉपरली बैकलिंक्स हम कैसे बना सकते हैं, कैसे यहाँ पे हम अपने कॉम्पिटिटर को ढूंढ कर उनसे हम बैकलिंक्स ले सकते हैं। बेसिकली देखो, कभी भी जब आप ब्लॉगिंग कर रहे हो ना तो अपने निश से रिलेटेड जो भी साइट्स लोग बना के रखे हैं, उस पर काम कर रहे हैं, उन्हें आप अपना कॉम्पिटिटर मत समझो। बेसिकली आप लोग ना एक ग्रुप की तरह समझो और उनसे एक दूसरे से आप बैकलिंक्स बना सकते हो और सबकी अथॉरिटी अच्छी खासी बढ़ जाएगी और सबको यहाँ पे ओवरऑल ट्रैफिक देखने को मिलेगा। तो कैसे बैकलिंक्स बनाया जाता है आज की पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में हम सीखेंगे और इससे आपकी रैंकिंग डेफिनेटली इंप्रूव होने वाली है और आपके पोस्ट भी रैंक करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट लैपटॉप स्क्रीन पे चलते हैं। और एक चीज़ और आपको मैं क्लियर कर देता हूँ, जब भी आप बैकलिंक्स बनाओ तो रेलेवेंसी मेंटेन करो। जैसे अभी मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलूँगा, वहाँ पे सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ और ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पोस्ट इंडेक्स नहीं हो रहे हैं, आपकी साइट की अथॉरिटी नहीं बन रही है, तो डेफिनेटली बैकलिंक्स आपको इन सारी चीज़ों की समस्या का समाधान करके दे सकता है। बस आपको देखो कैसे बैकलिंक्स बनाना होता है। ओके, अभी मैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे आ चुका हूँ और बैकलिंक्स बनाने से पहले सबसे पहले आप ये देखो कि हम किस निश में काम करते हैं। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं thehindibiography.in मेरी साइट है, मैं बायोग्राफी के ऊपर काम करता हूँ। तो सबसे पहले करना क्या होगा, सबसे पहले मैं गूगल में बायोग्राफी से रिलेटेड बहुत सारी वेबसाइट यहाँ पे निकाल लूँगा। जैसे आप देख सकते हो, गूगल में बायोग्राफी लिखूँगा और बहुत सारे लोग एक निश पे काम करते हैं, चाहे फाइनेंस हो, चाहे ब्लॉगिंग हो, चाहे एसईओ, कुछ भी हो, किसी भी टॉपिक पे आप काम कर रहे हो उससे रिलेटेड उससे रिलेटेड जो साइट्स होती हैं वो ज़रूर रहेंगी इंटरनेट पे। उन्हें आपको फाइंड आउट करना है गूगल की मदद से। जैसे कि मैं बायोग्राफी से रिलेटेड यहाँ पे 3 वेबसाइट यहाँ पे फाइंड आउट किया है और मुझे इनसे बैकलिंक्स चाहिए। सबसे पहले मैंने ये चीज़ें निकालनी कि हाँ, ये लोग बायोग्राफी लिखते हैं। एक साइट है biographyinhindi.in, दूसरी साइट है jeevani.org और तीसरी साइट है यहाँ पे संस्कार लोचन। ठीक है, तो ये 3 वेबसाइट मैंने निकाला है और ये तीनों साइट देख सकते हो आप, यहाँ पे बायोग्राफी लिखती है। अगर मान लेते हैं मुझे ब्लॉगिंग से रिलेटेड बैकलिंक्स बनाना है तो फिर मैं ब्लॉगिंग से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं, ब्लॉग्स वगैरह पे अच्छे से एसईओ पे काम करते हैं, तो मैं उन साइट को ढूंढूंगा गूगल में और उनको बेसिकली मैं क्या करूँगा, उनसे बैकलिंक्स लेने का पूरा प्रोसेस अपनाऊँगा। तो ये 3 मैंने अपने साइट के रिलेवेंसी को देखते हुए 3 लोगों को यहाँ पे निकाल लिया है, 3 लोगों की साइट को। अब माइंड मैप पे चलते हैं। अब करना क्या है, बैकलिंक्स बनाने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहला स्टेप्स ये देखना है कि ये तीनों जो साइट मैंने निकाली है क्या ये स्पैम कंटेंट तो नहीं डाल रहे हैं। अगर ये स्पैम कंटेंट डाल रहे हैं, जैसे मूवीज़ से रिलेटेड हो गया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो गूगल अलाउ नहीं करता है, तो ऐसे में हमें देखना होगा कि ये साइट ऐसा तो कुछ नहीं लिख रहे हैं। तो इनकी साइट पे हम प्रॉपरली विजिट करेंगे, सारी चीज़ें देखेंगे, ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे कि हाँ ये अच्छे से काम कर रहे हैं। जैसे jeevani.org है, तो यहाँ पे देखो ये केवल बायोग्राफी के ऊपर ही काम करते हैं और बहुत ही यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे अपने डिज़ाइन को कस्टमाइज़ करके रखा है और कोई भी बंदा आएगा, सिंपल सा डिज़ाइन है, ईजिली सारी चीज़ें यहाँ से पढ़ सकता है। और इनके ट्रैफिक की बात करी जाए तो jeevani.org का, तो मैं आपको ट्रैफिक भी दिखा देता हूँ। अच्छा ट्रैफिक है, 2.5 लाख लगभग है, 2.5 लाख से ऊपर ही होगा ये ट्रैफिक, क्योंकि सिमिलर वेब में ट्रैफिक जो होता है थोड़ा कम ही दिखाता है। तो यहाँ से हम बैकलिंक्स लेंगे। अब देखो रेलेवेंसी तो हमने देख लिया, स्पैमी कंटेंट नहीं है, और दूसरा हमने देख लिया कि साइट की रेलेवेंसी भी हमारा अच्छा है। मतलब हम भी बायोग्राफी लिख रहे हैं और ये साइट्स भी बायोग्राफी लिख रहे हैं, तो हम एक दूसरे के लिए बैकलिंक्स बना सकते हैं। वो चाहे तो हमारी साइट से बैकलिंक्स ले सकते हैं और हम चाहे तो उनकी साइट से बैकलिंक ले सकते हैं।
तो ये ज़्यादा इसे प्रायोरिटी, गूगल ज़्यादा प्रायोरिटी देगा इस बैकलिंक्स को और आपकी अथॉरिटी इंक्रीज होगी, ठीक है। तीसरा क्या है, डू फॉलो बैकलिंक्स लेना है। अब डू फॉलो बैकलिंक्स इनसे जब आप लोगे तो बहुत सारा हेल्प होता है रैंकिंग में, ठीक है। फोर्थ नंबर क्या है कि कॉन्टैक्ट साइट ओनर। अब कैसे आप कॉन्टैक्ट करोगे साइट ओनर से, हमें मान लेते हैं बैकलिंक्स हमें लेना है लेकिन हमें पता ही नहीं है कि हम कॉन्टैक्ट कैसे करेंगे और जवाब मिलेगा भी नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको आना है यहाँ पे इनकी साइट पे और यहाँ पे देखो संपर्क वाला ऑप्शन यहाँ पे रहता है। यहाँ पे नीचे की तरफ आपको पेजेस मिल जाएगा और यहाँ देखो संपर्क है। संपर्क पे जब आप क्लिक करोगे ना तो आप संपर्क कर सकते हो, कॉन्टैक्ट कर सकते हो। यहाँ पे देखो पूरा नाम, ईमेल, ये सारी चीज़ें और ह्यूमन वेरिफिकेशन के बाद आपको सबमिट कर देना होता है। तो इससे उनको पहुँच जाएगा आपका मैसेज। अब आपको प्रॉपरली एकदम स्ट्रक्चर वे में आपको अपना मैसेज भेजना है ताकि वो इम्प्रेस हो और आपको बोले कि हाँ आप बैकलिंक्स ले सकते हो, आप हमें गेस्ट पोस्ट भेज दो, ठीक है। उसी तरह से एक और साइट दिखाता हूँ, ये जो साइट है तो यहाँ पे भी देखो, आप चाहो ना तो यहाँ पे देखो कॉन्टैक्ट अस बटन है, ईमेल यहाँ पे उन्होंने दे रखा है, ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हो और डायरेक्टली कॉन्टैक्ट अस बटन पे क्लिक करके आप अपने समस्याओं को बेसिकली लिख सकते हो, कुछ पूछना चाहते हो वो पूछ सकते हो। और ये कॉन्टैक्ट अस फॉर्म बैकलिंक्स बनाने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो अभी देखो ये कॉन्टैक्ट फॉर्म इनका वर्क नहीं कर रहा है, इन्होंने अपना यहाँ पे शॉर्ट कोड डाला है कॉन्टैक्ट फॉर्म का, लेकिन यहाँ पे ये वर्क नहीं कर रहा है। तो सबसे तब करना क्या है, आप डायरेक्टली admin@biographyinhindi.in पर आप डायरेक्टली मेल कर सकते हो इन्हें, ठीक है। और अपनी साइट के बारे में भी बताना है कि हमारी साइट ऐसी है, आप दोनों से रिलेवेंट है एकदम, और आप मुझसे बैकलिंक्स ले लो और आप मुझे बैकलिंक्स दे दो। तो बैकलिंक्स आप ले सकते हो एक दूसरे से और दोनों लोग गेस्ट पोस्ट सेंड करके ले सकते हो या तो बैकलिंक एक्सचेंज कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से बैकलिंक्स बना सकते हो, ठीक है। अभी देखो ये तीसरी साइट है, इसमें भी देखो यहाँ पे अबाउट अस है, ठीक है। अबाउट अस पढ़ सकते हो और साथ ही कॉन्टैक्ट भी ऑप्शन दिया गया है, कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। अब देखो ऐसा नहीं है कि सभी लोग आपको बैकलिंक्स दे देंगे कॉन्टैक्ट करने पे। आपको बैकलिंक्स कुछ लोग बोलेंगे कि हाँ भाई आप गेस्ट पोस्ट दो, मैं लिंक आपको दे दूंगा, और कुछ लोग बोलेंगे कि भैया हमें पैसे चाहिए तब जाके हम आपको बैकलिंक्स देंगे। तो ये सब कुछ आपके ऊपर है कि आप कैसे यहाँ पे अप्रोच आपका रहता है, कैसे आप उन्हें बल्कि मनाते हो बैकलिंक्स के लिए, ठीक है। ये सब आपके ऊपर है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब हमने कांटेक्ट करना सीख लिया कि कैसे साइट ओनर से हम कांटेक्ट करेंगे। पांचवा स्टेप्स है गेट बैकलिंक्स ऑन ऑल टेक्स्ट। अब देखो बैकलिंक्स हमें ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्ट यूआरएल अपना दे देंगे और वो यूआरएल पे हमारा लिंक सीधे डायरेक्ट www.example.com पूरा ऐसे हमें बैकलिंक्स नहीं, ऐसे बैकलिंक्स नहीं लेना है, हमें ऑल टेक्स्ट पर बैकलिंक्स लेना है। अब वो कैसे मैं समझाता हूँ आपको। चलिए एक यहाँ पे आर्टिकल हम ओपन कर लेते हैं, ठीक है। एक आर्टिकल हमने ओपन किया biographyinhindi.in पर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो नीचे की तरफ आपको आना है और यहाँ पे देखते हैं कि अभी देखो यह भी पढ़ें हुमा कुरैशी का जीवन परिचय हिंदी में। तो ये एक बढ़िया तरीका नहीं है बैकलिंक्स बनाने का। आपको बैकलिंक्स ना किस पे चाहिए मैं आपको बताता हूँ। अभी इन्होंने तो कहीं पे भी नहीं लगाया है बैकलिंक्स ऑल टेक्स्ट पर, ठीक है। मैं समझा रहा हूँ आपको। अब बैकलिंक्स कैसे होना चाहिए ये समझिएगा। जैसे मान लेते हैं, जैसे ये काजल राघवानी है, ठीक है। काजल राघवानी के ऊपर हमें लिंक्स चाहिए हमें, तो इसी काजल राघवानी नेम के ऊपर हमारा वो लिंक होना चाहिए। बायोग्राफी मान लेते हैं हमने काजल राघवानी के ऊपर बैकलिंक्स बनाना है और उस पर हमने एक पोस्ट भी लिखा है, तो काजल राघवानी के ऊपर ही बेसिकली हमारा वो लिंक इंसर्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यह भी पढ़ें और जैसे कि इन्होंने यहाँ पे किया है, ठीक है, ये भी पढ़ें हुमा कुरैशी जीवन परिचय हिंदी में, तो ये प्रॉपर लिंकिंग नहीं है, ठीक है। ऑल टेक्स्ट पर आपको जैसे मैंने बताया वैसे लिंक लेना है। अब अगला स्टेप्स मैं आपको बताता हूँ, छठवां स्टेप्स है वो है गेस्ट पोस्ट लिंक एक्सचेंज और पेड तरीके से आप 3 तरीके से बैकलिंक्स बना सकते हो। एक तो आप अप्रोच करोगे जब साइट ओनर को, तो गेस्ट पोस्ट के थ्रू आप ले सकते हो। आप चाहो तो उनसे लिंक एक्सचेंज कर सकते हो, आपके साइट का लिंक वो डाल देंगे और उनकी साइट का लिंक आप किसी पुराने पोस्ट में डाल दोगे। तो इस तरह से आप बैकलिंक्स बना सकते हो। और पेड बैकलिंक्स बहुत से लोग देखो बोलेंगे कि हमें $100 चाहिए, $150 चाहिए तभी हम बैकलिंक्स दे पाएंगे, $50 चाहिए। तो ये बैकलिंक्स पेड भी बनाए जा रहे हैं आजकल, ठीक है। तो अगर आपका बजट नहीं है पेड वाला तो डेफिनेटली आप गेस्ट पोस्ट और लिंक एक्सचेंज के ऊपर जाओ,
और डेफिनेटली आपका यहाँ पे रैंकिंग इम्प्रूव होगा, आपकी साइट की अथॉरिटी इम्प्रूव होगी। और ये प्रोसेस अपनाओ, ठीक है, यही प्रोसेस आपको करना है और हमेशा ये प्रोसेस काम करेगा। ये किसी भी प्रकार का इसमें स्पैम नहीं हो सकता है बैकलिंक्स का, ठीक है। जो भी बैकलिंक्स आपके बनेंगे वो हाई क्वालिटी के बैकलिंक्स होंगे और हाई क्वालिटी बैकलिंक्स ही बनाना सबसे ज़रूरी है। भले आप महीने में 2 बैकलिंक्स बनाओ, लेकिन हाई क्वालिटी बैकलिंक्स बनना चाहिए। ऐसा नहीं है कि प्रोफाइल बैकलिंक्स बना लो, कमेंट कर दो जाके कहीं पे। कमेंट करना अच्छी बात है, नो डाउट, लेकिन आपको ऐसे क्वालिटी बैकलिंक्स पे फोकस करना चाहिए। इसी से आपके रैंकिंग इम्प्रूव होगी, ठीक है। आई होप ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, आपको समझ में आया होगा कि बैकलिंक्स बेसिकली हम बना कैसे सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ब्लॉगिंग, एसईओ, मेक मनी ऑनलाइन से रिलेटेड कंटेंट देखने के लिए। धन्यवाद।